अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजिक मार्केटिंग ब्रांडिंग। बेसिकली जब भी आप मार्केटिंग करते हैं उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को आपने फॉलो करना है और हर स्ट्रेटजीज़ का आपके पास एक आउटकम होगी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। एंड ब्रांडिंग के अंदर भी आपने ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी है जिसकी वजह से लोग इंटरेक्टिव हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कैरिंग आउट दी एक्टिविटीज़ टू promote a business in a way that attract customer and keep them loyal। मीन आपने स्ट्रेटजी मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हैं अपनी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, ताकि आपके कस्टमर्स आपकी तरफ इंटरेक्ट हो सकें और आपके साथ लॉयल रहें। इन टुडे डिजिटल एज बिजनेस यूज़ डाटा टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर इंसाइट टू डिज़ाइन बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। वो कह रहा है इस डिजिटल एज के अकॉर्डिंगली आप सोशल मीडिया के हम सिनेरियो में आ गए हैं। सोशल मीडिया पे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग होती है, उसकी मदद से आप बिज़नेस के अंदर डाटा टेक्नोलॉजी और कस्टमर इंसाइट्स मीन कस्टमर का किन चीज़ों में रुझान है उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ वगैरह प्लान करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बेटर स्ट्रेटजी रहेगी हमारे बिज़नेस के लिए। स्ट्रेंथन देयर ब्रांड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और आप अपने ब्रांड की स्ट्रेंथ बनाते हैं और अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसी वक्त आपका बिल्ड होगा जब आपकी प्रोडक्ट में कोई ना कोई बेसिकली प्रोडक्ट आपकी जितनी अच्छी होगी क्वालिटी वाइज आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग मीन मेकिंग मार्केटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स नंबर्स एंड एनालिसिस रेदर देन द गेस वर्क। बेसिकली डेटा ड्रिवन मार्केटिंग आपको कहता है कि आप गैस की बजाय मीन गैस से मुराद मैं गैस लगाऊंगा हो सकता है ये सेल इतनी हो, तो वो कह रहा है गैस की बजाय आप क्या करें मार्केटिंग का डिसीजन करें किन की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे, नंबर्स की बेस पे और मार्केट का जो एनालिसिस है कि ज़्यादा लोगों का किस चीज़ की तरफ रुझान है। बिजनेसेस collect information from customer website and sales record to plan effective campaign to grow। मीन वो अपना डाटा या इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से कर सकते हैं, कस्टमर से कर सकते हैं और अपना प्रीवियस जो रिकॉर्ड होगा वहाँ से डाटा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कि ज़्यादा हमारी सेल होने वाली प्रोडक्ट कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेटिंग मेजरेबल गोल एंड KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है अपना गोल्स को सेट करना है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी आपने यहाँ पे क्या करना है सेटिंग करनी है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर इन लाहौर सेट अ टारगेट टू सेल टी-शर्ट सेल्स बाय 20% विद इन 3 months। मीन उसने एक टारगेट सेट किया कि उसने अपनी जो 20% सेल्स को इंक्रीज़ करना है 3 months के अंदर, जो भी करंट उसकी सेल जारी होगी। दे ट्रैक प्रोग्रेस यूजिंग KPI सच एज द नंबर ऑफ टी-शर्ट्स सोल्ड ईच वीक, वेबसाइट विजिट्स एंड कस्टमर रिव्यूज़। तो बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ये तीन उसने डिस्कस किए हैं कि वीक में कितनी सोल्ड हुई हैं, वेबसाइट से कितने विजिट्स आए हैं और कस्टमर रिव्यूज़ क्या हैं। ये इन 3 पैरामीटर्स की बेस पे अपनी सेल्स को क्या कर सकता है इंक्रीज़ कर सकता है। 3 पैरामीटर्स आपकी वीकली सेल, वेबसाइट विज़िट मीन कुछ पर्सनस ने वेबसाइट विज़िट की लेकिन परचेज़ क्यों नहीं कर पाए, ये रीज़न जब वो जान लेगा तो वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है। यूजिंग एनालिटिकल टूल्स की मदद से कराची बेस्ड बेकरी यूज़ गूगल एनालिटिक्स टू सी विच फेसबुक एड्स ब्रिंग द मोस्ट कस्टमर टू देयर वेबसाइट। तो वो कह रहा है आप अपनी फेसबुक की गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर जो हैं
कौन सी वेबसाइट को ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। दे नोटिस दैट एड शोइंग केक फॉर बर्थडे गेट मोर क्लिक देन जर्नल एड्स। तो वो कह रहा है आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मे बी कि वो बर्थडे केक पे ज़्यादा क्लिक हासिल कर रहा हो एज़ कम्पेयर टू जर्नल एड्स। मैं एक जर्नल एड चलाता हूँ कि हम बेकरी पे काम करते हैं और एक कस्टमाइजेशन का ऐड चलाऊंगा। कस्टमाइजेशन से मुराद कि कस्टम केक्स मुझसे बनवाएं जिसमें आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी नोट लिखवा सकते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेगी। सो दे फोकस मोर ऑन बर्थडे थीम्स प्रमोशन। तो वो भी क्या करेगा, अपनी बर्थडे प्रमोशन के अकॉर्डिंग या कस्टमाइजेशन केकिंग की तरफ वो क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा ताकि उसकी सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। मेजरिंग ROI बेसिकली रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, मीन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपको रिटर्न हुई या नहीं हुई, ये उसकी बेस पे हम इसको करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। अ स्मॉल बुक स्टोर स्पेंड 10,000 on Instagram ads and earn 25,000 in sales from those ads। अब उसने क्या किए, इंस्टाग्राम पे 10,000 रुपये एड्स पे रन किया, एड्स पे इन्वेस्ट किया और उससे उसको अर्निंग कितनी हुई, 25,000। बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट विद द प्रॉफिट, अब आपने कॉस्ट और प्रॉफिट को कंपेयर करना है। दे कन्फर्म द कंपेन वाज सक्सेसफुल एंड डिसाइड टू रिपीट द स्ट्रेटजी। मीन आपने अपनी कॉस्ट और दूसरी अपनी प्रॉफिट को कंपेयर करने के बाद देखना है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो देन आप इसको दोबारा रिपीट कंपेन चला सकते हैं। अगर आपको नहीं हुआ तो इट मीन आपको उसकी स्ट्रेटजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आप लॉस में जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM भी कहते हैं इसे हम। CRM इज़ द वे ऑफ हैंडलिंग ऑल इंटरेक्शन विद कस्टमर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बेसिकली ये क्या करता है, CRM आपकी सारी की सारी इंट्रैक्शंस को हैंडल करता है कस्टमर के साथ जो होती हैं। ये कस्टमर और आपके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करने में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये आपका मेन रोल अदा करता है। द गुड CRM अप्रोच हेल्प अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग देयर कस्टमर बेटर एंड सर्व दैम इन मोर पर्सनल वे एज शो इन फिगर 8.1। तो वो कह रहा है अगर आप CRM की मदद से आप अपना कस्टमर हासिल करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर होगा और वो आपको एक बेटर और आपको एक ट्रस्ट, आप दोनों का ट्रस्ट डेवलप होगा एक दूसरे के लिए। CRM टूल्स वर्क किस तरह करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। स्पोर्ट्स शॉप इन इस्लामाबाद यूज़ जोहो CRM, ये एक सॉफ्टवेयर है आपका CRM का। टू स्टोर कस्टमर नेम स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल, कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल, शूज़ साइज़ एंड परचेज हिस्ट्री इन वन सिस्टम। मीन वो चार चीज़ें एक ही सिस्टम के अंदर सेव कर रहा है, उसका नेम, उसका कंटेंट, उसकी साइज़ और उसकी परचेज हिस्ट्री कि इसने कितनी दफ़ा हमसे परचेजिंग की है। व्हेन अ न्यू स्पोर्ट्स shoes arrive in the size a customer usually buy, the shop can send them quickly message on email about it। मतलब कोई न्यू आर्टिकल या न्यू स्पोर्ट्स शूज़ आएंगे उसी साइज़ के, देन उसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका CRM उसको एक मैसेज करेगा उस शॉप की तरफ से कि ये न्यू आर्टिकल है और इस पर इतनी ऑफ़र भी चल रही हैं, जो भी एक आपका ऑफ़र होगी उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास रिटेनिंग कस्टमर्स। एग्जाम्पल अ कॉफ़ी शॉप इन कराची यूज़ अ लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर गेट अ फ्री ड्रिंक आफ्टर एवरी 10 परचेज। मतलब कराची में एक कॉफ़ी शॉप है, वो एक लॉयल्टी प्रोग्राम चला रही है जिसमें हर 10 परचेज के बाद एक ड्रिंक उसको फ्री मिलेगी, ठीक है, फ्री गिफ्ट मिलेगा उसे। दे आल्सो सेंड पर्सनलाइज ईमेल विद द कस्टमर नेम, फेवरेट ड्रिंक ऑफर, मेकिंग कस्टमर फील वैलिड एंड मोर लाइकली टू रिटर्न। मीन आप अपनी पर्सनलाइज ईमेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को वैल्यू देने के लिए, और उसमें आप उसकी एक फेवरेट ड्रिंक भी मेंशन कर रहे हैं कि आप ये फेवरेट ड्रिंक यहाँ पे आके अवेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपने अपने कस्टमर को वैल्यू दी और उसकी फेवरेट चीज़ आपने उसको ऑफ़र की, तो देन ये आपको रिटर्न लाजमी करेगा, ठीक है, रिटर्न इस सेंस में करेगा तो उसकी एक इंटरेक्टिविटी बनेगी आपके उस कॉफ़ी शॉप के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एक डू यू नो बॉक्स है।
Zoho CRM is cloud-based software used over 250,000 business in the 180 plus countries to manage customer relationship. Zoho CRM एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसको आप ऑनलाइन असेस कर सकें। आपके 2.5 लाख के करीब बिज़नेस इसके साथ काम कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं और 180 प्लस कंट्रीज़ में इसको मैनेज किया जा रहा है। कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें मैनेज की जा रही है। फॉर स्मॉल सेटअप टू लार्ज कंपनीज हेल्पिंग देम इंक्रीज सेल्स, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन ये हमारे पास छोटे बिज़नेस से लेके बड़ी कंपनीज तक ये उनकी सेल्स को इंक्रीज़ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हासिल करता है।